तो किसान भाइयों, अगर आपने आलू की जो फसल है कर रखी है और आपकी आलू की जो अवस्था 25 से 30 दिन की अवस्था है या 30 से 35 दिन की आलू की अवस्था है और आप सोच रहे हैं कि हम अपनी आलू की फसल में इस समय कौन सी स्प्रे करें जिससे हमारे आलू का जो पौधा है, आलू की जो ग्रोथ है अच्छी तरीके से बढ़वार कर सके और पौधा हष्ट-पुष्ट दिखाई दे और फसल हरी भरी दिखाई दे, हमारे आलू की फसल में पीलापन देखने को नहीं मिले, पौधा अच्छे तरीके से बढ़वार करे। आप सोच रहे हैं ये कि हम अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे कब करें और पौधा जिससे हमारे आलू की फसल में अच्छे तरीके से फसल हरी भरी देखने को मिले। तो किसान भाइयों, आप ठीक वीडियो में आए हैं। अगर आपकी आलू की जो अवस्था 25 से 30 दिन की अवस्था है या 30 से 35 दिन की अवस्था है तो आप अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, पहली स्प्रे अगर हम समय से कर देते हैं तो हमारा जो आलू का पौधा है अच्छी तरीके से बढ़वार करता है। जिस हिसाब से पौधे के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बढ़वार के लिए, विकास के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स अगर हम स्प्रे में दे देते हैं, अगर हमारे आलू की फसल में कोई इंसेक्ट लगा हुआ है उस इंसेक्टिसाइड का अगर हम स्प्रे कर देते हैं समय से और कोई फंगस हमारे आलू की फसल में नहीं आए, फंजीसाइड का अगर हम स्प्रे कर देते हैं समय से, तो हमारे आलू की जो फसल है हरी भरी देखने को मिलती है। किसी भी प्रकार का कोई इंसेक्ट हमारी आलू की फसल में नहीं देखने को मिलता है, पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार करता है, कोई फंगस का भी अटैक हमारी आलू की फसल में किसान भाइयों नहीं देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे कौन सी करें। तो किसान भाइयों, अगर आपकी आलू की जो फसल है, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 25 से 30 दिन की अवस्था की फसल है या 30 से 35 दिन की अवस्था की फसल है, तो आप अपने आलू की फसल में घुलनशील NPK 19-19 आता है। इसमें एक समान मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जब एक समान मात्रा में हमारे पौधे के लिए मिल जाता है तो पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार करता है, अच्छी तरीके से विकास करता है और पौधे में जो पीलापन है किसान भाइयों, घुलनशील NPK 19-19 का स्प्रे करने से आलू की फसल में वह हट जाता है। किसान भाइयों, जब आपके आलू की अवस्था जब 30 से 35 दिन की अवस्था पर आप अपनी आलू की फसल में जब पहली स्प्रे कर रहे हैं तो एक फफूंदीनाशक का भी मिलाकर घुलनशील NPK 19-19 के साथ मिलाकर कर सकते हैं। तो घुलनशील NPK 19-19 में अगर फफूंदीनाशक मिलाने की जब हम बात करें तो एक फफूंदीनाशक आता है कार्बोनिडम 12%, मैनकोजेब 63% वाला टेक्निकल। यह जो कार्बोनिडम 12%, मैनकोजेब 63% WP वाला टेक्निकल मार्केट में किसान भाइयों विभिन्न कंपनी को आपका मिल जाएगा। इसे 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार और घुलनशील NPK 19-19 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार और साथ में एक इंसेक्टिसाइड का आप उपयोग कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में आप एसिटामिपिड 20% SP फॉर्म में आता है। इसे अगर आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार अपनी आलू की फसल में पहली स्प्रे में डाल देते हैं तो हमारे आलू की फसल में जो इंसेक्ट हमारे आलू की फसल में देखने को मिल रहा है, जैसेड और जो आपको व्हाइट फ्लाई देखने को मिल रही है, यह एसिटामिपिड 20% SP फॉर्म का जो टेक्निकल है, ये हमारे आलू की फसल में जितने सकेज पेस्ट हैं, रस चूसने वाले कीड़े हैं, उनको बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने का यह जो है कीटनाशक काम करता है। किसान भाइयों, जो मैंने 3 दवा बताई, इन तीनों दवाओं को आप अच्छी तरीके से 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप अपने आलू की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो हमारे आलू की जो फसल है हरी भरी देखने को मिलती है, पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार करता है, पौधे में अच्छे तरीके से विकास देखने को मिलता है, कोई भी फंगस का अटैक देखने को नहीं मिलता है और कोई भी इंसेक्ट भी हमारे आलू की फसल में देखने को नहीं मिलता है। किसान भाई, इसके साथ एक स्टिकर का भी मिलाकर आप उपयोग कर सकते हैं। स्टिकर आप इसके साथ 50 ml प्रति एकड़ के अनुसार या 5 ml प्रति टंकी के अनुसार मिलाकर अगर लगा देते हैं तो हमारे आलू में जो पहले हमने स्प्रे बताई, ये चारों दवाओं का अगर मिलाकर स्प्रे करते हैं तो आपके आलू की फसल है बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। यह जो पहली स्प्रे बताई, ये स्प्रे आप अपने आलू की फसल में एक बार अवश्य कराएं। तो किसान भाई, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो भी समझ में नहीं आया हो वो कमेंट अवश्य करिएगा। अगर ये फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।